तो उनका कहना ये था कि कोई तीसरा मुल्क जो है इस रीजन में जो कि सुपर पावर, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी को बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिल कि एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड। तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहाँ पे किया है राम मंदिर की, जो जब अमेरिका देखता है, बाकी दुनिया देखती है, तो उनके लिए एशिया के अंदर तो साउथ एशिया का तो मेजर पावर इंडिया ही है ना। ये कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, सही। और बिल्कुल इंडिया क्योंकि सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने ही भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य वीटो पावर सहित बनाने की मांग रख दी। क्या यह रामलला का प्रभाव है? और आज तो इलोन मस्क और दूसरे लोगों ने भी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी का समर्थन किया है। आगे क्या हुआ जानने की कोशिश करते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है जनाब अब 80-90 साल पहले वाला जो वो छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से लें। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि सितंबर में समिट होने जा रही है उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी समिट कि इसको कंसिडर किया जाए। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स और इसके अलावा जो कंट्रीज परमानेंट सीट के हकदार हैं उनको कंसिडर किया जाए और सितंबर में जो समिट है उसमें इसको देखा जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतेरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल कि एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात जब अमेरिका देखता है, बाकी दुनिया देखती है, तो उनके लिए एशिया के अंदर तो साउथ एशिया का तो मेजर पावर इंडिया ही है ना। ये कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, सही। और बिल्कुल इंडिया क्योंकि सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, जिस तरह भी वो समझते हैं, बिल्कुल तो वो उनके साथ उनकी बात भी बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पार्टीज हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। माफ एग्जैक्टली करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी कहाँ हुआ दुनिया के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के नहीं अंदर। होते सर। पाकिस्तान का भी यानी 8 फरवरी को इलेक्शन है। कोई कहते जी नवाज शरीफ को बना दिया है कि नवाज शरीफ को लेके आएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर कोई कोई इन्वेस्टर आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि स्वीडन का कोई आता है, नॉर्वे की कंपनी थी टेलीनॉर, पाकिस्तान में 2005 में आई थी और बड़ा अच्छा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिछाया था पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट की बहुत बड़ी तब्दीली आई थी टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल सर्विसेज में। उसके बाद अभी 2023 में वो लोग अपना यानी $1 बिलियन से ऊपर की उनकी वो वर्थ बनती थी, लेकिन $400 मिलियन में बेचकर वो तो चाइना के पास वीटो पावर होने की वजह से ये समझा जाता है
कि इंडिया को इस सूरत हाल में जो है वो मुश्किल दरपेश आ सकती है। लेकिन इसके अंदर एक और बात भी पैरेलल, एक और स्टैंस या वो नजर आता है नैरेटिव, और वो ये है कि चाइना अब ऐसा नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करेगा कि चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है उसके अंदर जब भी कोई हलचल पैदा होती है तो फिक्र पड़ जाती है, और चाइना ये कहता है कि उसकी ट्रेड को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए ना, इंडिया की तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेड चल रही है। और जैसा हमने आपको भी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया, उसमें चाइनीज कंपनीज है वो भी। तो कई महाजों पर, कई जगहों पर इंडिया की तरफ से चाइना को डस पड़ रही है, लेकिन ट्रेड वो तब भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अब है क्या कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि जनाब जो ये भी बात है की जा रही है कि जो अगर बॉर्डर्स पर जो है वो सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, तो फिर जो है वो तरक्की भी होगी और फिर इंडिया के ताल्लुका दूसरे कंट्री से बेहतर भी रहेंगे। इसमें तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहाँ पे किया है राम मंदिर की जो जो प्राण प्रतिष्ठा और वो सारा जो था, उसमें आप अगर देखें जाके, सो दे अंडरस्टैंड कि भाई क्या है। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो टेस्ला के सीईओ की मूव है, ये बड़ी स्मार्ट है, इज़ वेरी कनिंग, ठीक है। ही अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब नरेंद्र मोदी, जब इंडिया ने ट्विटर को कहा कि ये कुछ अकाउंट्स हैं इनको बंद कर दें, तो ही न्यू कि दिस इज़ अबाउट इंडियन मार्केट कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेस्ला कह रहा हूँ, जो ट्विटर के जो लोग बैठे हुए थे, दे आस्क्ड देम कि आप कोर्ट में आ जाए ज़रा। तो उनको इस चीज़ की समझ आ गई, तो उन्होंने दे माइट हैव टोल्ड देम बैक इन सैन फ्रांसिस्को कि पाइन इन्होंने सानू रोल देना। दरअसल अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इतना कद काठ बढ़ गया है कि भारत अब कह रहा है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनाया जाए। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य, जिन्हें P5 कहा जाता है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका चयन 2 साल के लिए होता है। और भारत अस्थायी सदस्य के रूप में कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काम कर चुका है। लेकिन अब भारत कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आकार इतना बढ़ गया है कि यह पूरी तरह पूरे विश्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए अब यूनाइटेड नेशन की बात कोई नहीं सुनता है। जब यह बना था उस समय 1945 में इसके सदस्य देशों की संख्या मात्र 80 थी, अब बढ़कर करीब 200 के करीब हो गई है। और उस समय शक्ति संतुलन कुछ दूसरे प्रकार का था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश विजयी हुए थे वही आपस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्यता का बंदरबाट कर लिए, और स्थिति यह बन गई है कि वे 5 सदस्यों में से एक सदस्य भी अगर चाहे तो किसी भी यूनाइटेड नेशन की कार्रवाई को, एजेंडे के कार्यक्रम को रोक सकता है। भले ही दुनिया के बाकी 195 देश, जो आज की तारीख में 200 देश हैं, उनमें से 195 भले कुछ कहते रहे, 5 में से एक भी अगर उठकर किसी प्रस्ताव का वीटो कर दे तो आगे नहीं जा सकता। और आप देख ही रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो जिसमें एक वीटो पावर वाला देश ही उसमें भिड़ गया है, और चीन, रूस जो दूसरा वीटो पावर वाला है, मदद कर रहा है। उसी तरह आप इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका एक वीटो पावर वाला है, मदद कर रहा है, और फ्रांस, यूके ये भी वीटो पावर वाले हैं, मदद कर रहे हैं। उसी तरह हूतियों के युद्ध में ईरान एक तरफ और दूसरी तरफ 3 वीटो पावर वाले अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस मदद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में न्याय कौन करेगा? यही कारण है कि भारत की मांग उठी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ठीक ही कहा है, उसके सेक्रेटरी ने, कि भारत अभी तक न्याय का समर्थन करते आया है। वह अपना और बेगाना नहीं देखता है, बल्कि जो सही होता है वह खुलकर बोलता है। और कहा जा रहा है कि जो अगली बैठक सितंबर में होने जा रही है उसमें भारत के अस्थायी सदस्यता का बात बहुत पुरजोर तरीके से उठने जा रही है, और हो सकता है कि भारत के पक्ष में प्रस्ताव भी पास हो जाए, क्योंकि चीन जो पहले भारत का विरोध कर रहा था, और चूंकि इसके पास वीटो पावर है, अब चीन भी
पीछे हट जाए और भारत की सदस्यता का समर्थन करे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।